कैंडल्स। और अगर आप देखोगे मार्केट इस पर्टिकुलर जोन का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन देता है, करेक्ट है। अगेन आपको एक इनसाइड बार मिलती है एंड हैव अ लुक एट द मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। ईजिली यहाँ पे भी आपको 200-250 पॉइंट आपके फेवर में मिल जाते हैं। अब इन्हीं ट्रेड्स को हमने शेयर किया था विथ आर कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल। अगर आप देखोगे सिंपल प्लान है, इसको हमने कल भी ट्रेड किया था, आज भी हम लोगों ने अपडेट किया है। अगर आप देखोगे मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है, करंट डे लो का ब्रेकडाउन देता है, इनसाइड बार बनाता है, एंट्री ट्रिगर होता है, हमने ये भी अपडेट कर दिया। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक बड़े जोन का ब्रेकआउट हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं एंड वी वर गेटिंग इजीली 100 प्लस 150 पॉइंट्स, सो इट वाज बेस्ट टू गेट डन विथ इट और अपने सिस्टम को क्लोज करके एंजॉय करो आज का दिन। तो कभी कभार आपको मार्केट के अंदर स्टॉप होना पड़ता है सो दैट यू कैन टेक अ पॉज। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को समझा। अब बात करते हैं आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। अगर आप देखोगे मार्केट एक गैप अप के साथ खुलता है, इस गैप अप के अंदर मार्केट ने क्या किया, डेज हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की। बट एज़ यूजुअल अगर आप देखोगे, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब तक मार्केट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ से लेके टॉप का फिबोनाची रिट्रेसमेंट पकड़ता हूँ, इसको बॉटम तक लेके जाता हूँ, राइट, आपको क्लियरली समझ में आएगा देयर वॉज नो अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। मैंने कल भी आपसे कहा था इवन इफ वी गो गैप अप, राइट, अगर हम लोग गैप अप के साथ भी ओपन होते हैं 44,430 इस लेवल के ऊपर आपने मार्केट के अंदर क्या करना है, इस लेवल के ऊपर ही आप मार्केट में लॉन्ग जाओगे। इसके नीचे आपको मार्केट में सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कल मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ बना के शेयर किया हुआ है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज हाई का प्राइस एक्शन, करंट डे का प्राइस एक्शन। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स प्लान आउट, राइट, कि हम लोग ओवरऑल इस पर्टिकुलर फेक ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर एक फेक ब्रेकआउट होता है, एक बढ़िया रिजेक्शन आता है, मार्केट रीटेस्ट देने जाता है, इस स्विंग के लो के ब्रेकडाउन के बाद तो क्लियर हो गया कि मार्केट के अंदर एक बढ़िया डाउनसाइड मोमेंटम है। और एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, देखो अब आप चीज़ों को समझिए, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कल फुल साइडवेज होता है और मोमेंटम कब आया मार्केट के अंदर, सेकेंड हाफ के अंदर, ठीक है। अब सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, एक मोमेंटम आ गया। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक मोमेंटम आ गया, ये पूरे टाइम के अंदर एक मोमेंटम आया कि नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे मार्केट क्या करता है, कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है। बेसिकली ये साइडवेज इसलिए होता है कि प्रीमियम्स को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब ये मार्केट इतना ज़ोर से नीचे गिरा तो प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो चुके थे, उन प्रीमियम को कूल ऑफ करने के लिए मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, करेक्ट है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैं आपके साथ भेज देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो ओवर हियर, और यहाँ पे हम लोग मार्केट का ये है स्ट्रक्चर। एक काम करता हूँ, ये सारे चार्ट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा लेटर ऑन द टेलीग्राम चैनल, ओके। अभी मैं शेयर करूँगा तो आपके पास दूसरे जो डेटा है वो सारे गायब हो जाएंगे, ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल प्राइस एक्शन भी समझ लिया। अब हम जाते हैं और समझते हैं हमें कल कैसे ट्रेड करना है, राइट। निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक थी एंड अगर आपको निफ्टी का भी कल का मेरा एनालिसिस मालूम होगा तो ज़रूर टाइप करना एग्ज़ाम से पहले पेपर। हम लोगों ने इस सैंडविच कैंडल का डिस्कशन किया था, राइट, और इस सैंडविच कैंडल के डिस्कशन के ऊपर मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जाता है, आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, आपको कोई भी पुल बैक कैंडल का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम, निफ्टी आज बहुत ज़्यादा वीक थी एंड इट इज़ निफ्टी, राइट, जिसने आपको बढ़िया मोमेंटम दिया है थ्रू आउट द डे, जिसने आपको एक बढ़िया मोमेंटम दिया है आज थ्रू आउट द डे। बहुत इजी था निफ्टी को ट्रेड करना कंपेयर टू बैंक निफ्टी। वोलेटिलिटी ज़रूर थी, अगर आप देखोगे मार्केट में एक दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर इस स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सेटअप है जब मार्केट दिन के हाई का ब्रेकआउट देता है और उसके बाद, राइट, इसने दिन के लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो सारे अब ट्रैप हो चुके और आपको एक बढ़िया मोमेंटम ऑन द डाउन साइड देखने को मिलता है। और ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है,
मैं आपको एक बढ़िया दिखाऊंगा, ये वाला दिन देखिए आप। ठीक है, जब जब मार्केट अपने दिन का हाई तोड़ के अपने दिन का लो तोड़ेगा तो आपको बढ़िया मूव ऑन द डाउन साइड मिलेगा, बिकॉज जो जो बायर्स है वो सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब हम जाते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट में वापस और हमारी कल की जो ट्रेड्स हैं उनको प्लान करते हैं। देखिए नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए मैं ट्रैवल करूँगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक लाइव्स, बट आई होप दैट यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज वीडियोज़ विच आई विल बी मेकिंग फॉर यू। तो यहाँ पे अब हम लोग हमारा जो व्यू है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए कल मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर लगातार 2 दिन क्या हुए, बड़ा फॉल आया है। मैं यहाँ से एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लूँगा, बिकॉज वन साइडेड फॉल है और मार्केट ने दिन के लो के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो एक चीज़ क्लियर है, अगेन हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, अगर हम लोग गैप अप ओपन भी करते हैं तो 43,082 ये जो लेवल है तब तक हम मार्केट में शॉर्ट ही करेंगे। हमें मार्केट के अंदर अपना व्यू कब चेंज करना है, 43,082 के ऊपर अगर मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, या तो ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट के बाद हल्का सा मार्केट एंड पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, तो इस तरह का मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्लान करते हैं व्हाट इफ़ वी ओपन विथ अ फ्लैट ओपनिंग। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिली तो एक चीज़ का ध्यान रहे, ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम आ चुका है 2 दिन के लिए, हम लोग अभी यहाँ पे सैंडविच स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन के बाद हमको एक पुल बैक चाहिए और पुल बैक के बाद हम ट्रेड करेंगे। कल हमारा प्लान था डायरेक्ट एंट्री करने का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आज हमारा प्लान सिंपल है, वी विल वेट एंड एंटर ओनली एंड ओनली विथ अ पुल बैक कैंडल। तो ये है हमारा निफ्टी बैंक की अंडरस्टैंडिंग। बट मज़ा पता है कब आएगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, बहुत सिंपल, मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है, राइट। और यहाँ पे अगर ओपनिंग कैंडल मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाई तो जैसे ही ओपनिंग कैंडल का हाई टूटता है आपको यहाँ तक प्रीवियस डेज लो तक का एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। चलिए अब हम पढ़ते हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर द कम्युनिटी एज अ दिवाली ऑफर। हम हर साल दिन में एक ऐसी बढ़िया चीज़ लाते हैं कम्युनिटी मेंबर से जिससे कम्युनिटी मेंबर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, बिकॉज जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है सबसे पहले वो ऑफर्स उनको जाएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन सेम रहेगा बॉस, लेकिन निफ्टी के अंदर तो भी मुझे लग रहा है मोमेंटम इतना स्ट्रांग है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जैसे ही सैंडविच कैंडल का लो निकलेगा हम लोग पुट बाय करेंगे। मेरे को एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, थोड़ा सा मैं लालची हो रहा हूँ बट मोमेंटम बढ़िया है। मोमेंटम बढ़िया है तो हम करेंगे, थोड़ा लालची होना बनता भी है। ठीक है, इतना बढ़िया मोमेंटम है और हम लोग इसको कैसे प्लान करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगेन विल जस्ट टेक द फिब लेवल, इसको मैं टॉप से लेके बॉटम तक मार्क कर लेता हूँ। क्लियर है, मार्केट प्रीवियस डेज लो के यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डेज लो के बाजू में है और ये रहा करंट डे हाई का, करंट डे का हाई मतलब प्रीवियस डेज हाई। तो अगर कल हम लोग बुलिश होंगे तो वो इस पर्टिकुलर येलो लाइन के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे, उसके पहले हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। बुलिश कैसे होना है, ब्रेकआउट, पुल बैक, कॉन्टिन्यूएशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड देन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड देन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। क्लियर है। अब हमारा दूसरा प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है पुल बैक के बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बाय एनी चांस मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होता है तो इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के नीचे आप मॉर्निंग में पुट बाय कर सकते हो। तो ये रहेगा अपना व्यू निफ्टी के अंदर। और अगर गैप डाउन ओपन हुए तो सिंपल प्लान रहेगा बॉस, इस तरह एक इनसाइड बार बनेगी, मदर बार के हाई के ऊपर अपनी एंट्री होगी, राइट। अगर ओपनिंग कैंडल इनसाइड बार हो गया तो इस पर्टिकुलर गैप डाउन रिकवरी को हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको जो भी चार्ट्स यहाँ बताता हूँ, जिस तरह मैं ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माय प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस ऑफ चार्ट्स। और इसीलिए आपको हमारे लाइव इतने पसंद आते हैं, बिकॉज जो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी उसी तरफ होती है कि मार्केट मूव करेगा एंड एवरीथिंग इज़ लॉजिकल। हम लोग हमेशा मार्केट को फॉलो करते हैं, वी नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट। हम लोगों ने पिछले चार्ट्स के ऊपर कोई चीज़ देखी, हम उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारे एनालिसिस को कल भी अप्लाई करते हैं। सो विद दैट नोट, चीयर्स गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम। एंड रिमेंबर वन थिंग, हम आपको हमारे साइड से कभी मैसेज नहीं करेंगे,
We will connect with you only and only if you have connected with us in advance. Cheers guys and have a great day. Thank you so much. Thank you so much. क्या मालूम इसने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया होगा.